नमस्कार सभी को, राम राम। तो आज एक और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करूंगा, दैट इज थ्रोम्बोफीलिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जो आपकी स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक कंपनी है इसको दो वर्जन में आपको प्रोवाइड करती है, थ्रोम्बोफीलिया बेसिक एंड थ्रोम्बोफीलिया एक्सटेंडेड। जहाँ सीवियरिटी बढ़ती है वहाँ पे पैरामीटर्स बढ़ते हैं और रेंज भी बढ़ जाती है पैरामीटर्स की। तो 12 से 13 पैरामीटर होते हैं एक्सटेंडेड वर्जन में। और जो स्पेशलिटी आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करती है वो आपको फिजिशियन भी कर सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी लिख सकती हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी जो आपको ये प्रिस्क्राइब करके देती हैं। तो थ्रोम्बोफीलिया की डेफिनेशन समझ लेते हैं। थ्रोम्बो मतलब क्लोट और फीलिया मतलब दैट इज लविंग फैक्टर। तो ये एक तरीके से डिसऑर्डर ऑफ ब्लड क्लोटिंग है। एक नॉर्मल वे में ब्लड क्लोटिंग होती है, वो ना होके एबनॉर्मल वे में हो रही है, दैट डायरेक्टली रीज टू थ्रोम्बोफीलिया। तो थ्रोम्बोफीलिया इट इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ब्लड कोagulation इन द स्टेप ऑफ हेमोस्टेसिस। तो समझा देता हूँ हेमोस्टेसिस क्या होता है। आपकी बॉडी आपका इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने की कोशिश करती है, बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद भी उसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, दैट इज हेमोस्टेसिस। ओके। और ब्लड कोagulations के अंदर ये एबनॉर्मल वे में जा रहा है, तो डेट कॉज टू थ्रोम्बोफीलिया। फीलिया एंड फोबिया, फीलिया मतलब लव एंड फोबिया मतलब हेट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ थ्रोम्बोफीलिया। थ्रोम्बोफीलिया प्रोफाइल के अंदर मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स के नाम बताऊंगा जो सेम नेम आपकी रिपोर्ट में भी आएंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी साइंस और क्यों वो ज़रूरी हैं, किस लिए उनको इंक्लूड किया हुआ है, आपको क्लियरिटी हो जाएगी उस चीज़ की। तो बैक टू द पॉइंट, मैं शुरू करता हूँ विर्चाउ ट्रायड से। ट्रायड मतलब थ्री। इसमें तीन चीज़ें आएंगी थ्रोम्बोफिलिया से रिलेटेड। वन इज आपका एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है। दूसरा जो मैंने कोगुलेशन की बात करी थी, इसमें हाइपर कोएगुलेशन हो जाता है। थर्ड वन इज एंडोथेलियल इंजरी। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स कम्स इन विर्चाउ ट्रायड। इसके अलावा रिस्क फैक्टर की बात करते हैं थ्रोम्बोफिलिया के अंदर। तो रिस्क फैक्टर बेसिकली दो होते हैं, वन इज एक्वायर्ड, वन इज हेरिडिटरी, जो जेनेटिक से रिलेट है। एक्वायर्ड मतलब आपने अपने आसपास से उसको, बाहर के आउटर इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से उसको एक्वायर किया है। और हेरिडिटरी वो आपके पेरेंट्स से या जेनेटिक के थ्रू आए हुए है। इसके अलावा थ्रोम्बोफिलिया मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है, डेट इज एबनॉर्मल सेल जो ग्रो करते हैं रिलेटेड टू कैंसर। इसके अलावा प्रेगनेंसी, देन कम टू सम काइंड ऑफ ट्रॉमा एंड इंजरी, उसकी वजह से भी आपको थ्रोम्बोफिलिया के रिस्क हो सकता है। तो दीज आर द सम बेसिक रिस्क फैक्टर्स। Risk factor include hormone that is estrogen and one more component that is atherosclerotic plaque. Now come to the new term DVT, that is deep vein thrombosis. नाम से ही पता चल रहा है डीप वेन लेग्स में होता है यूजुअली, डीप वेन्स में होता है। एंड इसके सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लेग क्रैम्प्स। तो दीज आर द सिम्टम ऑफ डीवीटी। इसके अलावा एक और वर्ड आता है सर, VTE, दैट इज वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये भी एक कंडीशन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस शुरू होता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी इसके साथ इंक्लूड होता है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट। और जब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल में आएगा, डेट इज फैक्टर 5, जिसको हम ल्यूडेन म्यूटेशन भी कहते हैं। देन फैक्टर 8 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दीज आर ऑल इंक्लूड इन बेसिक वर्जन ऑफ थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल। तो एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में आप जाएंगे और डेफिनेटली इसके अंदर इंक्लूड करके देंगे आपको। बैक टू द साइंस, वन मोर फैक्टर दैट इज MTFHR, मिथाइलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये पूरा नाम एक एंजाइम का है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल में हम होमोसिस्टीन लेवल भी चेक करते हैं। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट। इसकी एक केमिस्ट्री है, अगर आप चाहो तो मुझे आप DM करो, मैं आपको समझा दूंगा फॉर द स्टूडेंट, फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। तो मैं बेसिकली ये 7-8 कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए हैं। जो एक्सटेंडेड प्रोफाइल के अंदर आपके 13 कंपोनेंट हो जाते हैं, 13 या 14 कंपोनेंट हैं, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, जो मैंने आपको नाम लिए, लाइक एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, प्रोटीन C, प्रोटीन S, और दीज आर फैक्टर 5, फैक्टर 8, पोलिडीन म्यूटेशन। सो ये बेसिक्स हैं जो आपके थ्रोम्बोफिलिया में काम आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द
डिसऑर्डर ऑफ ब्लड थ्रोम्बोफिलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोट आता है, क्लोट कहीं भी बन सकता है बॉडी के अंदर। ब्रेन में गया तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर प्रेगनेंसी वाला सीन है और उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ पे आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे डेफिनेटली। फिजिशियन भी इसको करते हैं इन केस ऑफ जो पर्सन जिनको नॉन ही नहीं पता वाई थ्रोम्बोफिलिया, मतलब ये क्लोटिंग क्यों हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, उनके लिए भी ये टेस्ट आप important. Another component including thrombophilia is protein C and protein S. They are the natural anticoagulant system of the body. ये help करते हैं excessive clotting में, इसको prevent करते हैं ये। इसके अलावा मैं बात करता हूँ एप्ला की, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी। ये भी एक कंपोनेंट है आपकी थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल के अंदर। इसका क्लिनिकल क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको। क्लिनिकली हम 2-3 रीज़न की वजह से इसको करवाते हैं। अगर स्पॉन्टेनियस कंसेक्यूटिव फिटल डेथ है लेस देन 10 वीक्स, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपको वीनस आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो रहा है, स्मॉल वेसल के अंदर भी थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तब भी हम इसको करवाते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ लेस देन 34 वीक्स, तब भी हम इसको करवाते हैं। तो दीज आर 3-4 फैक्टर्स, दैट्स वाई मतलब प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी ये ज़रूरी है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, तो इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। कम टू द प्राइसिंग पॉइंट, तो ये जो बेसिक थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल है ये आपको 10 to 12K तक रहेगा। अगर डॉक्टर ने कंपोनेंट ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए हैं तो आप एक एक्सटेंडेड वर्जन तक भी जा सकते हैं, डेट कॉस्ट अप टू यू 18,000। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें ड्रग थेरेपी आपको दी जाती है, काफ़ी सारे ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं लाइक वेरफेरिन, हिपैरिन। अगर थोड़ा सीरियस है तो सर्जरी भी की जाती है। क्लोट बन जाता है लाइक सेम, अगर ब्रेन में क्लोट है तो न्यूरोसर्जन आपको ट्रीट करेंगे। अगर क्लोट आपके हार्ट के पास में है तो कार्डियो सर्जन। अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास हैं और यू हैव एन इशू रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, वो भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और आपको डेफिनेटली फिजिशियन भी लिख के दे सकते हैं जो एक्सपीरियंस रहते हैं काफ़ी पुराने। तो दिस आर द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको थोड़ा बहुत थ्रोम्बोफिलिया के बारे में बताया। थैंक यू सो मच।